उदासीन संप्रदाय के महासंत स्वामी रमेश चंद जी ने एक बार अपने प्रवचनों में बड़ा ही सुंदर प्रसंग बताया। एक बार वह बिहार की यात्रा पर थे, तभी उन्होंने किसी मार्ग पर एक अंग्रेज इंजीनियर ऑफिसर को सन्यासियों के वस्त्रों में देखा। उसे सन्यासियों के कपड़े धारण किए देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मैं उसके पास जाकर पूछने लगा, हे महानुभाव, आपने यह सन्यासियों का वेश क्यों धारण किया है? मेरे इस प्रकार सवाल पूछते ही वह अंग्रेज भक्त बड़े जोर से रोने लगा। मैंने कहा, क्या बात है, रोते क्यों हो? वह रोकर कहने लगा, मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया है। मैंने भारत में जन्म क्यों नहीं लिया, इसका मुझे बड़ा दुख होता है। तब वह अंग्रेज सन्यासी रोते हुए बताने लगा, मेरे जीवन में जो यह परिवर्तन आया है वह परमात्मा की विशेष कृपा है। तब श्री रमेश चंद जी ने उससे कहा, आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है जिसने आपके जीवन को परिवर्तन कर दिया? तब अंग्रेज सन्यासी अपने जीवन की सच्ची घटना बताते हुए कहने लगा, मैं एक इंजीनियर था। इंग्लैंड से बिहार में एक डैम बनाने के लिए मुझे भेजा गया था। उस बांध को बनाने का कार्य सारा मेरे ऊपर था। मैं यहाँ पर आया, उस बांध को बनाने का कार्य मैंने प्रारंभ किया। धीरे धीरे बांध बनने लगा, पर एक दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी। वह बरसात इतनी तेज थी, उस बरसात को देखकर मैं मन में बड़ा भयभीत हो गया। कहीं ये डैम बरसात के पानी के वेग से कहीं बह ना जाए, और अगर यह बांध टूट गया तो मेरा नाम तो खराब होगा ही, उसके साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब होगा। हमारे देश के ऊपर भी धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग कार्य को सही से नहीं करते हैं। इस प्रकार मैं बड़ा चिंतित होने लगा। एक दिन मैं बांध पर टहलने गया। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध के बीच में दरार भी आ रही थी। मेरा मन बड़ा व्याकुल था। मैं सोच रहा था, अगर यह बांध टूट जाएगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। इस प्रकार जब मैं वहाँ टहल रहा था, तब मैंने कुछ मजदूरों को देखा। वह मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के समीप बैठकर कुछ भजन गा रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? तब वह मजदूर मुझसे कहने लगे, यह हमारी सीता देवी है, हम इनसे प्रार्थना करते हैं। यह हमारी प्रार्थना सुन के हमारे सारे दुख दूर कर देती है। तब मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या यह मेरा भी दुख दूर कर सकती हैं? तब वह कहने लगे, यह सबका दुख दूर कर सकती हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा, आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, वह तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। तब मैंने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, आप सिर्फ मेरे ओर से यह प्रार्थना कर दीजिए, यह बांध टूटे नहीं। अगर यह बांध टूट जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उन मजदूरों ने कहा, हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार आंखें बंद कर मैं सीता माँ को प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग पूरा हुआ, तब वह मजदूर मुझसे कहने लगे, आप चिंता न करो, माँ सीता सब कुछ भलाई करेंगी। आप अपने घर जाकर आराम से परमात्मा को प्रार्थना करो। इस प्रकार वहां से होकर मैं अपने घर लौट आया, पर जैसे ही रात्रि हुई पुनः जोर से बरसात होने लगी। उस बरसात को देखकर मेरा मन बड़ा भयभीत हो गया। अब तो मैं मन में निश्चय कर लिया, अब अगर यह डैम टूटने वाला है तो मेरा जीना उचित नहीं है। मैंने एक कागज उठाया, मैंने उस कागज पर लिखना प्रारंभ किया।
मैं अपनी और अपने देश की इज्जत नहीं बचा पा रहा हूँ, इसलिए स्वेच्छा से आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी हत्या का दोष किसी पर भी नहीं लगाया जाए। मैं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार यह लिखकर मैं बांध की ओर चल गया। मैंने निश्चय किया कि मैं डैम पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और जब बांध टूटेगा उसके साथ ही मेरी मौत भी हो जाएगी। उस दिन बांध पर बहुत तेज बरसात थी। धीरे धीरे मैं बांध पर चलने लगा, पर अचानक से मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बांध के नीचे दो सुंदर बालक उस पानी में खेल रहे थे। उन्हें इस प्रकार खेलता देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उन्हें चिल्लाकर कहने लगा, दूर हट जाओ, बांध का पानी बढ़ रहा है, तुम डूब जाओगे, यह तुम्हें डुबाकर दूसरी ओर ले जाएगा। पर यह सुनने को तैयार नहीं थे। एक तो बड़ा गोरा था, एक सांवला था। जो सांवला था वह अपने हाथों में मिट्टी लेकर बांध के दरारों को बंद कर रहा था, और जो गोरा बालक था वह अपने हाथों से मिट्टी उठाकर भर भर के सांवले बालक को देता जा रहा था, और वह सांवला बालक पुनः मिट्टी उठाकर उस बांध के दरारों को बंद करता जा रहा था। उनके मस्तक पर मुकुट थे। उन दोनों ने हाथों में धनुष बाण ले रखे थे। मैंने ऊपर से चिल्लाकर कहा, अरे दोनों हट जाओ, पानी का वेग बड़ा तेज है, तुम मर जाओगे, यहाँ से हट जाओ। पर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। तब मैंने बड़े जोर से मजदूरों का आवाज लगाकर कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो नीचे दो बालक पानी में खेल रहे हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, जल्दी से इन्हें यहाँ से हटा दो। मजदूर मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आए। उन्होंने जैसे ही नीचे की ओर देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वह मुझसे कहने लगे, हे साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देते? दो छोटे बालक हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं, एक सांवरा है, एक गोरा है, और दोनों ने मुकुट धारण कर रखे हैं। उनके हाथों में धनुष है। जल्दी से उनसे कहो यहाँ से हट जाए, पानी का वेग बढ़ रहा है, उनकी मौत हो सकती है। मेरी बातें सुनकर वह मजदूर मुझसे कहने लगे, अरे आप तो धन्य हो गए, हमें उन बालक के दर्शन नहीं हो रहे। वह बालक नहीं, वह तो साक्षात राम भगवान और लक्ष्मण जी हैं। तब मैंने उनसे पूछा, यह लक्ष्मण और राम कौन है? तब वह मजदूर बताने लगे, जिन्हें आपने आज शाम को प्रार्थना की थी वह सीता मैया थी, यह उनके पति और देवर हैं। यही तो भगवान राम और लक्ष्मण है, जिनके दर्शन हमें नहीं हो पा रहे हैं, पर वह आपकी प्रार्थना सुन आपकी रक्षा करने आए हैं, आपका मान बचाने आए हैं। हम सच्ची कहते हैं, अब आपके डैम को कुछ नहीं होगा, अब आपका बांध टूट नहीं सकता है। आप निश्चिंत हो जाइए, स्वयं राम भगवान इसकी रक्षा करने आए हैं। पहले तो मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने उन मजदूरों की बातें सुनकर मैंने नीचे की ओर देखा, तब मैं थोड़ी देर के लिए वहां बेहोश होकर गिर गया। तब वह मजदूर मुझे उठाकर अपनी कोठरी तक लेकर आए। जब मुझे होश आया तब मैं विचार करने लगा, स्वयं राम भगवान ने आकर मेरे बांध की रक्षा की है। तब मैंने मन में निश्चय कर लिया, क्या करना है सरकारी नौकरी का। तब मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ले ली। मैंने अपना सारा जीवन प्रभु सेवा में समर्पित कर दिया। मैंने उसी समय अपना कोट वोट, टोप टाई, धन सबको तुच्छ समझकर उनका त्याग कर दिया और अपना सारा कार्य छोड़ दिया। अब तो मैं सब जगह परमात्मा की तलाश में रहता हूँ। अब तो सीताराम जी का सिमरन भजन करता हूँ। एक बार मुझे फिर से परमात्मा का दर्शन हो जाए। जो कोई मुझसे मिलता है उन्हें हाथ जोड़कर यही कहता हूँ, मेरे बच्चे कृपा कर कर सीताराम कहो। सीताराम का नाम सुनकर मेरे मन को अपार शांति मिलती है।
पर मुझे इस बात का दुख है कि मेरा जन्म भारत देश में नहीं हुआ। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बात स्वामी रमेश चंद्र जी ने अपने सत्संग में बताकर कहा कि भगवान अपने भक्तों का मान रखने आते हैं। एक बार अपने सच्चे हृदय से कोई उन्हें पुकार के देखे। हम सच्ची लगन के साथ जब परमात्मा को याद करते हैं तब वह हमारी रक्षा के लिए साक्षात प्रकट हो जाते हैं। यह आज़ादी के पूर्व की बिहार की सच्ची घटना है। हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं। हम सिर्फ उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हमारे परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं। वह सदैव हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे जगत पालक भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। जय श्री राम।